Hello everyone, welcome to our channel. As you know that we have started chapter of class 8 history chapter 1 how when and where. लास्ट वीडियो में हमने हाउ डू वी नो का एक बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था कि हाउ डू वी नो टॉपिक में हम कौन कौन से सब टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं, जिनमें आए थे एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, surveys become important, what official records do not tell. yes, इसके अलावा और कोई टॉपिक नहीं था। तो आज हम इस वीडियो में शुरू करने वाले हैं एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स. One important source is the official records of the British administration. The British believed that the act of writing was important. मतलब कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स का वो ब्रिटिशर्स की एडमिनिस्ट्रेशन है, मतलब कि वो एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते थे कंट्री को. तो जो ब्रिटिश थे वो ये विश्वास रखते थे कि हर एक चीज़, हर जो डिसीजन लिया जाता है उसको लिखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी डिसीजन, कोई प्लान उन्होंने बनाया, कुछ इन्वेस्टिगेट किया, उस सभी को लिखना चाहते थे. वंस दिस वॉज डन, एक बार जब ये हो जाता था, थिंग्स कुड बी प्रॉपरली स्टडीड एंड डिबेटेड. मतलब कि उनका ये मानना था कि अगर हम लिख लेंगे तो बाद में अगर हमारे इस डिसीजन, प्लान या इन्वेस्टिगेशन पे कोई सवाल उठाए तो हम उस पे लिखे हुए पे डिबेट कर सकते हैं. This conviction produced an administrative culture of memos, notings and reports. ये जो conviction थी, ये जो उनका मानना था, इसने एक administrative culture बनाया मीमोज़ का, नोटिंग्स का और रिपोर्ट्स का, मतलब कि जो भी चीज़ें लिखी हुई पाई जाती थी. The British also felt that all important documents and letters needed to be carefully preserved. ब्रिटिश ये बिलीव करते थे कि जो हर इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, लेटर्स हैं, उनको अच्छी तरह लिखा जाना चाहिए और बहुत ही ज़्यादा केयरफुली प्रिजर्व करके रखना चाहिए. सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच्ड टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस. मतलब इस सब को करने के लिए उन्होंने अटैच्ड रूम्स रखे हुए थे हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस के साथ. द विलेज तहसीलदार्स office, the collectorate, the commissioner's office, the provincial secretariats, the law courts all had their record rooms. मतलब कि इन सभी के पास अपने record rooms होते थे. Specialized institutions like archives and museums were also established to preserve important records. मतलब कि अच्छी तरह के स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस, archives और म्यूज़ियम्स ये भी इस्टेब्लिश किए गए थे ताकि इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रखा जा सके. Letters and memos that moved from one branch of the administration to another in the early years of the 19th century can still be read in the archives. जो letters और memos थे जिनको एक ब्रांच से एडमिनिस्ट्रेशन की दूसरी ब्रांच में मूव किया जाता था पहले 19th सेंचुरी के टाइम में, वो हम अभी भी रीड कर सकते हैं archives में. You can also study the notes and reports that district officials prepared, all the instructions and directives that were sent by officials at the top to provincial administrators. आप आज भी उन नोट्स और रिपोर्ट्स को स्टडी कर सकते हो जिन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स ने प्रिपेयर किया था, या फिर वो इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्टिव्स जो भेजे जाते थे ऑफिशियल्स के द्वारा जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स पे होते थे. In the early years of the 19th century, these documents
were carefully copied out and beautifully written by calligraphists. मतलब कि पहले 19th सेंचुरी के टाइम पे ये जो डॉक्यूमेंट्स होते थे इन्हें केयरफुली लिखा जाता था, मतलब कि कॉपी किया जाता था। पहले वो ऐसे ही जल्दी में लिख लेते थे, फिर उनके बाद उनको कॉपी किया जाता था अच्छी तरह, और बहुत सारी कैलीग्राफिट्स मतलब कि जो बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग में लिखते हैं ना, उनको बुला के इनको कॉपी किया जाता था। दैट इज़ by those who specialized in the art of beautiful writing। मतलब कि ये कैसे किया जाता था, जो स्पेशलाइज्ड होते थे अच्छी हैंड राइटिंग में, उनके द्वारा। By the middle of the 19th century, with the spread of printing, multiple copies of these records were printed as proceedings of each government department। मतलब कि 19th सेंचुरी के मिडल में जब प्रिंटिंग का चलन आया, तब जो इन रिकॉर्ड्स की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती थी, जो हर एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भेजी जाती थी। ये एक नेशनल आर्चीव है इंडिया का। पिक्चर में आपको दिख रहा है, 1920s के टाइम का ये है। When New Delhi was built, the National Museum and the National Archives were both located close to the Viceroyal Palace। जब न्यू दिल्ली बिल्ड किया गया, मतलब कि दिल्ली और दिल्ली पहले था, जब न्यू दिल्ली आया तब जो नेशनल म्यूज़ियम और नेशनल आर्चीव्स थे वो दोनों लोकेट किए गए। जो वाइसरॉयल पैलेस है उसके साथ ही उसके क्लोज़र लोकेट किए गए। दिस लोकेशन रिफ्लेक्ट्स द इम्पोर्टेंस दीज इंस्टीट्यूशंस हैड इन ब्रिटिश इमेजिनेशन। ये जो लोकेशन थी ये रिफ्लेक्ट करती है बहुत इम्पोर्टेंस उन इंस्टीट्यूशंस के जो ब्रिटिश ने इमेजिन किए थे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आई होप दैट आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।